हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने जो डिस्कस करेंगे वो आपका आरआरबी फार्मासिस्ट से रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत तैयारी करते हैं आप और आप तैयारी करते रहते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और आप पढ़ाई कर भी रहे होंगे। बट कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत पढ़ाई की है, लगातार पढ़ाई करते हुए आए हैं, जब से फॉर्म फिलअप हुआ है उस टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग तो जिन्होंने पिछले आरआरबी में भी अपना चांस आजमाया होगा, बट उनका किसी तरीके से एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो पाया होगा, वो भी बहुत अपनी अच्छे से प्रिपरेशन में लगे होंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है, क्या सिर्फ पढ़ाई करने से ही सिलेक्शन होता है? क्या पूरी तरीके से आप पूरी किताब में पूरी किताब को पढ़े जा रहे हैं, क्या उससे सिलेक्शन होता है? क्या आप एक एक चीज को पूरी, जैसा जितना आपका फार्मा का सिलेबस है, आपने पूरा फार्मा का सिलेबस आप पढ़े जा रहे हैं, क्या वहां से सिलेक्शन होगा? नहीं स्टूडेंट्स, यही यहाँ पे गलती है कि पूरी पूरी पढ़ाई, पूरा पूरा सिलेबस एक बार में कवर करना, पूरा चीज़ों को कवर करना सिर्फ सिलेक्शन नहीं दिलाता। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आप लोगों से हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं यहाँ आपके सामने जो डिस्कस करूंगा वो यहाँ पे 3 मेजर मिस्टेक्स हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। इन्हीं चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। प्रिपरेशन करते जाते हैं, इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। इसीलिए मैं आपके सामने इन 3 जो आपके मेजर मिस्टेक्स हो जाती हैं, आज मैं आपके सामने वो डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा, और आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। आप बहुत अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे और आप आरआरबी फार्मासिस्ट को क्वालिफाई करके एक आप फार्मासिस्ट बनेंगे आरआरबी के फील्ड में। देखिए, मैं आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा और अपनी कमजोरियां जो आपकी हैं उनको सुधारिएगा और सारी चीजों को उन्हीं जगह पे जोड़िएगा, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। स्टूडेंट, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं, सिर्फ पढ़ने से जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और पढ़ने से सिर्फ आपको जॉब नहीं मिलेगी। सिर्फ पढ़ने से यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए बहुत पढ़ाई करते सभी, देखिए सभी यही कर रहे हैं। आप YouTube पे क्लासें देख लीजिए, आपने सब्सक्रिप्शन लिए होंगे, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आप, लगातार क्लासें चल रही हैं, घंटों घंटों क्लासें चल रही हैं, कहीं आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप इस टाइम ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी भयंकर मेहनत कर रहे होंगे, जिनके पास अपने लिए टाइम नहीं होगा, कब दिन हुआ कब रात हुआ सब निकल जाता है। किस वजह से? क्या कर रहे हैं सर? पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप उस पढ़ाई की गहराई को समझिए, उसको चीज़ों को समझिए कि क्या सिर्फ पढ़ाई ही सिलेक्शन दिलाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं जो यहाँ पे मेजर मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि 99% जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो यही करते हैं, पढ़ाई करते रहते और लास्ट में क्या आता है, रिजल्ट आपका आपके पक्ष में नहीं आता है। और रिजल्ट क्या होता है, वहां पे सीधा सा लिख के आ जाता है, फेल लिख के आ जाता है, या तो नॉट क्वालिफाइड लिख के आ जाता है। बहुत हताश होते हैं हम, क्योंकि मेहनत बहुत की हुई होती है। देखिए, कोई बात नहीं है, मैं आपको 2-3 चीजें ऐसी बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो आपको समझना है, आप क्या करिए, मैं आपको बताता हूं आपकी जो मेजर मिस्टेक्स होती है। पहली वो क्या होता है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं। आपका फार्मा का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट सिलेबस है फार्मा का, और पूरा सिलेबस इतना बड़ा है कि इतना पढ़ पढ़ के सारी चीज़ों को इकट्ठा करना एक तरीके से वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। सारी चीज़ों को पढ़ना हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करते हैं, जो पूरा सिलेबस करता है उसको बोलते हैं पीएचडी सिंड्रोम। पीएचडी का मतलब ये होता है कि एक चीज़ पर बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों पर रिसर्च करना। यही होता है कि आप पूरे सिलेबस पे क्या कर रहे हो, पूरी तरीके से रिसर्च करते चले जा रहे हो, जो एक बढ़िया तरीका नहीं है आपकी प्रिपरेशन के लिए। स्टूडेंट्स, आप समझिए, आप PYQ देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करिए और समझिए कि आरआरबी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे हैं। जहां से आरआरबी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, आप पहले उनको पढ़िए, उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 30% ही सिलेबस ऐसा है आपका फार्मा से जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहां से आपके जो 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपके 30% सिलेबस से ही कवर हो जाएंगे। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा पढ़ेंगे सारी चीजें आपको। तो आप समझिए, इस जगह पे सिर्फ आपको 70 और 30, क्योंकि आपको नॉन फार्मा भी पढ़ना है, ये बात आप याद रखिए, क्योंकि 70 में 70 तो आप फार्मा में भी नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको तो भूल जाइए कि आप सिर्फ फार्मा पढ़ के ही आरआरबी को क्वालिफाई कर लेंगे। बिल्कुल भी गलत है। अगर ये कोई कह रहा है आपसे और कोई आपसे ये इस बात का आश्वासन दिलाता है कि आप पूरा फार्मा पढ़ लीजिए, आपका नहीं होगा स्टूडेंट्स, जब तक आप नॉन फार्मा पर भी ध्यान नहीं देंगे। सीधी सी बात है, पूरे सिलेबस को ब्लाइंडली मत पढ़िए, PYQ से एनालिसिस करिए और समझिए कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है, आप क्या करते हैं, पूरी बुक को पढ़ने की कोशिश मत करिए, उसमें चीजें समझिए। जैसे कि आप अगर कोलोजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कोलोजी का रट्टा मारे जा रहे हो यहाँ पे क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है आपसे क्लासिफिकेशन से, आप उस जगह पे उनकी मेन चीजों पर फोकस करिए। हो सकता है आपसे एडवर्स इफेक्ट से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ड्रग इंटरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाए, वो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स को समझिए जिनके ऊपर क्वेश्चन पिछले जो आपसे आरआरबी में पूछे गए हैं, उन्हीं मैंने आपको, अगर आप इस टाइम कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने आपने मेरी जीपैट के वाली
यहाँ पे आपने 5 मेजर पिलर्स की अगर लेक्चर देखा होगा, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि आपको किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको ध्यान देने हैं। ऐसे आप जाइए, पेपर को उठाइए, उसमें से देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपकी कोई चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। ऐसे पढ़ाई करिए आप। और क्या करना है, और आप देखिए मेमोराइजिंग लो यील्ड टॉपिक क्या है, जो आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कम क्वेश्चन, उनको जस्ट मेमोराइज करिए, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। पढ़िए बट उनको थोड़ा सा उतनी, मतलब जितना जो हाई हिल्ड टॉपिक पे आप जितना टाइम दे रहे हैं, उतना लो हिल्ड टॉपिक पर ध्यान मत दीजिए। हो जाता है कि हम लो हिल्ड टॉपिक पर ध्यान देते चले जाते हैं, हो सकता है वो हमारा वीक पॉइंट भी हो, और इसके चलते हमारा क्या होता है, जो स्ट्रांग पॉइंट होता है वो भी धीरे धीरे वीक होता हुआ चला जाता है। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, देखिए आगे। अब दूसरी आपकी जो होती है मेजर मिस्टेक्स, वो क्या होती है, देखिए इग्नोरिंग नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। नॉन टेक्निकल का मतलब यहां पे है आपके नॉन फार्मा से। सीधी सी बात आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, नॉन फार्मा की बात यहाँ पे। देखिए नॉन फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी के लिए। मैं आपसे अभी भी कहता हूँ, देखिए फार्मा का जो आपका कंटेंट है ना, जैसा आरआरबी में आपसे पूछा जाता है, फार्मा की बहुत स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके लाखों लोगों से कंपटीशन है, और फार्मा और वैकेंसी कितनी है, बहुत कम है। तो फार्मा का कंटेंट तो सबका मजबूत है। आप समझ लीजिए 70 नंबर की जो यहाँ पे लड़ाई है, उसके लिए तो सब लड़ रहे हैं। 70 नंबर की लड़ाई के लिए तो यहाँ पे सब लड़ रहे हैं जो आपके फार्मा से रिलेटेड। लेकिन जो सिलेक्शन किसका होगा, जो साथ साथ में नॉन फार्मा पर भी ध्यान देगा। स्टूडेंट्स मुझे पता है आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, और फार्मेसी के स्टूडेंट्स का देखिए सीधी सी बात है, आपका जो मेजर सब्जेक्ट है आप उन्हीं पे ध्यान देते हो। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को समझो, इस एग्जाम को थोड़ा सा समझो। वो कहना चाह रहा है कि फार्मा हम आपसे पूछ ही रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आपको फार्मा आता होगा, फार्मा तो बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन नॉन फार्मा से ही आपका ये क्या करेंगे, सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। यहीं से आपकी रैंक डिसाइड होगी, यहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा, यहीं से आपको फार्मासिस्ट की जॉब मिलेगी। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। इसीलिए हमने क्या किया, हमने अपनी टीम के साथ जुड़ के जो लेक्चर्स बनाए, वो हमने आपके लिए सबसे पहले डिजाइन किए नॉन फार्मा के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नॉन फार्मा पढ़ना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि नॉन फार्मा अभी आपको साथ साथ में क्यों पढ़ने की जरूरत, वो भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, आप क्या करोगे, आप फार्मा को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, मुझे पता है आप पढ़ रहे होगे। आपके दिमाग में एक सिचुएशन क्रिएट होती है, क्या करते हैं कि पहले हम ये पूरा जो हमारा फार्मा का सिलेबस है ना, इसको निपटा लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जैसे हमारा सपोज करिए 10 से 12 के आसपास मार्च के हमारा एग्ज़ाम है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही सपोज करो हमने अपना बना लिया कि यार करेंगे कि 20 फेब के आसपास जब पहुंचेंगे तो 10-15 दिन का जो भी टाइम होगा उसमें क्या करेंगे, नॉन फार्मा पढ़ लेंगे। अरे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होता कि आपने क्या सोचा लास्ट के 10-15 दिन में चले जाएंगे और 10-15 दिन में नॉन फार्मा पढ़ लेंगे। अरे नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, उसको भी बहुत डीप से बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आएंगे, आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन निकल के आएंगे। आप इनको 10-15 दिन में ग्रैब नहीं कर सकते, इनको साथ साथ में ग्रैब करिए, साथ साथ में पढ़िए। जनरल नॉलेज आप 10 दिन में नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको पहले से ही समझनी पड़ेगी। आपको रीजनिंग, आप सोचोगे रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनको हम क्या करेंगे, जस्ट आप क्या करोगे, कहीं से भी आप क्लास उठाओगे उसमें से एमसीक्यू सॉल्व, नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा ऐसे। आपने क्या किया, आपने जो रीजनिंग है वो कहीं से आपने एमसीक्यूज के हिसाब से सॉल्व करनी नहीं, रीजनिंग के पूरे पैटर्न को समझना पड़ेगा। हाँ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उससे हम समझ गए। आप रीजनिंग, जब आपके पास कम टाइम होगा तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे, उसका आंसर देखोगे, टिक कर लोगे। वहां से आप कॉन्सेप्ट को गेन नहीं कर रहे हो, वहां से क्या कर रहे हो, जो आपको स्लाइड पे एमसीक्यूज बताए जा रहे हैं वो आंसर आप रट रहे हो। ये चीज होती है लास्ट के 8-10 दिन में, लास्ट के 10 दिनों में कॉन्सेप्ट गेन नहीं होते। इसलिए मैं कह रहा हूं नॉन फार्मा भी आप अभी से पढ़ते चलो। अभी आपके पास यहाँ पे 2 मंथ का टाइम है, तो बहुत इजीली तरीके से सारी चीजें आपके पास हो जाएंगी। लगभग आपके पास है 2 मंथ का, थोड़ा सा कम ज्यादा इधर उधर, लेकिन अभी है आपके पास, तो अभी से आप पढ़ते चलिए। आपकी बहुत ही, ये जो 30 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन है, काफी कुछ आपका इसमें से क्लियर हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, भले ही वो 30 मार्क्स का है, लेकिन उसका तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर आप उसके सिलेबस को पढ़ने चलेंगे तो भी, तो ये भी गलत है, क्योंकि आप पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। वहां पे सिर्फ ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, किससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको अभी से नॉन फार्मा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। स्टूडेंट्स करते रहिए। देखिए नॉन फार्मा पढ़ने का भी मैं आपको तरीका बताता हूं। आप जैसे कि सपोज करिए आप फार्मा पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फार्मा का कंटेंट पढ़िए। बट कुछ टाइम ऐसा होता है आपके लिए, 24 घंटे में आपके पास ऐसा टाइम होगा जहां से आप अपने लिए 1 से 2 आवर आप निकाल सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूं। आप डेली 10 से 15 मिनट की, आप 10 से 15 मिनट की करंट अफेयर्स की क्लास को देखिए।
इससे क्या होगा, आप देखिए आपको मेहनत नहीं करनी, सारे टीचर्स हैं, इतने टीचर्स हैं यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत लोग हैं आपके लिए, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, आप उनके लेक्चर्स को पढ़िए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे लेक्चर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बट आप ध्यान दीजिए। आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना तो ये आपको समझना है कि आपको अच्छा कौन पढ़ा रहा है, और ये आपको ही समझना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने जिस तरीके से लेक्चर को डिजाइन किया, मैंने तो 10-15 मिनट के हिसाब से ही आपके करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को डिजाइन किया है, क्योंकि ये जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से मैंने डिजाइन किया है। और सीधी सी बात है, आपको ऐसे टाइम निकालना है, करंट अफेयर्स पे आपने 10 से 15 मिनट दिए, फिर आपको आगे पढ़ना है, फिर आपको देखना है रीजनिंग की, उसको भी आपको उसके कॉन्सेप्ट पे 15-20 मिनट का ध्यान देना है। ऐसे कर करके आपको नॉन फार्मा दिन में 1 से 2 घंटे उस पर ध्यान देना, बाकी आप अपना फार्मा पढ़ते रहिए। इसको जस्ट आप पढ़िए, ऐसे सोच के पढ़िए, हाँ ये मेरे लिए कुछ एडिशनल है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के पर्पज से, इस तरीके से इसको आप लीजिए। तो आपको क्या नहीं इग्नोर करना है, आपको स्टूडेंट्स नॉन फार्मा इग्नोर नहीं करना है, पढ़ते चलना है साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात के चक्कर में मत रहिएगा, 10 से 12 दिन के चक्कर में मत रहिएगा, अभी भी कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा, वहाँ से आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आएगी। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात क्या होती है, थ्योरी विथआउट एमसीक्यूज प्रैक्टिस। आप क्या करते हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी का मतलब आप समझ गए होगे, आप दिन रात सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ते चले जा रहे हो, सिर्फ थ्योरी थ्योरी थ्योरी, के डी त्रिपाठी की बुक उठा ली और पूरी पढ़ते चले गए। अरे नहीं, गलत है तरीका। आपको क्या करना है, साथ साथ में स्टूडेंट्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। कैसे होगी, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आप फार्मास्यूटिक्स से कुछ चैप्टर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करो। ये होता है एक तरीका, क्योंकि वहां से समझ आना चाहिए कि इस, देखिए आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, तो वहां से आपको एक चीज़ समझ आ जाती है बहुत अच्छे से कि हाँ, कि ये जो मैंने टॉपिक पूरा पढ़ा था, लेकिन इसमें एमसीक्यूज जो मेरे से पूछा गया वो तो इस कॉन्सेप्ट से पूछा गया, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो यहीं से एमसीक्यूज बना। तो ये चीज़ आपको समझने वाली है। डायरेटिक्स आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो सकता है आपसे थायराइड के बारे में पूछा जाए, वहाँ पे हो सकता है थायराइड को आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले, फ्यूरोसेमाइड का 1 मिले, तो आपके दिमाग में ऐसे डेवलप होता है, हाँ यार थायराइड ऐसा है कि थायराइड से हमें लगता है कि एमसीक्यू जो 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए थायराइड, तो आप थायराइड पे ज़्यादा फोकस करोगे। ये चीज़ होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि आपको उस जगह पे फ्यूरोसेमाइड नाम ही भूल जाना है, हाँ, लेकिन आपको फ्यूरोसेमाइड, अगर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपना 20 मिनट का टाइम अगर थायराइड पे दे रहे हो, तो आप क्या करिए 5-10 मिनट आप अपने फ्यूरोसेमाइड पे दीजिए। एक कंपैरिजन के हिसाब से मैंने बताया कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और ये कैसे आप समझोगे, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, समझ गए। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि ये आपके 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्या कि आप थ्योरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, साथ साथ में आप क्या करिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। और मैंने आपको क्या बताया था, आपको नॉन फार्मा बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है नॉन फार्मा पर। और मैंने क्या बताया था आपको कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे पूरा सिलेबस है, आपने बहुत सब्जेक्ट हैं, आप अगर पूरा बी फॉर्म देखेंगे, या इसमें से जो ये, इसमें तो डी फॉर्म वाले भी एलिजिबल होते हैं, तो डी फॉर्म और बी फॉर्म का अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस बहुत है, बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपसे, लेकिन आपको हर चीज थोड़ी पढ़नी है। अगर आप हर चीज पढ़ने में लग जाओगे तो कैसे पढ़ पाओगे, कैसे समझोगे सारी चीजें, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, साथ साथ में एक ऐसी भी चीज पढ़नी है जो आपके फार्मा से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, आपके नॉन फार्मा से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स आप समझ जाइए, और ये आपको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन किसको लेना है, आपको लेना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को आप समझिए, और मैं आपको बताता हूं, आप सबसे ज्यादा फोकस किस पे करिए, हाई यील्ड टॉपिक्स पर। देखिए कहां से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू बेस्ट प्रिपरेशन का मतलब ये होता है, आप एक बार आरआरबी के पेपर्स को उठाइए, उनको समझिए कि उसमें किस तरीके से कहां से क्वेश्चन पूछे गए। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फार्मा और नॉन फार्मा को डेली पढ़ना है, साथ साथ में नॉन फार्मा डेली पढ़ना है, कतई नहीं सोचना है कि इसको लास्ट में पढ़ेंगे, साथ साथ में पढ़िए भी आप। और एमसीक्यूज को भी आप प्रैक्टिस करते चलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी आपकी कैसी प्रिपरेशन है, उसी हिसाब से आप क्या करिए एमसीक्यूज सॉल्व करिए। स्टूडेंट्स देखिए, फार्मा की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो चुकी होगी, नॉन फार्मा की प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे, क्योंकि हम आपके साथ बिल्कुल करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपके फार्मेसी से जो भी हुआ है, जो भी इन्वेंट हुए हैं, जो भी फार्मेसी में जो भी नई चीजें आएंगी, उससे मैंने आपको क्वेश्चन करवाएं। अभी धीरे धीरे हम आपको सारी क्लासें प्रोवाइड करेंगे नॉन फार्मा के, आपके एग्जाम तक हम आपका नॉन फार्मा बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर कर देंगे।